नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी को अयोध्या में रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की बधाई, शुभकामनाएं। आज पूरा देश एक बार फिर से दीपावली मना रहा है। कहने की जरूरत नहीं कि कौन सा उत्सव है, लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया है कि जो पिछली दीपावली गई थी भी दिसंबर में, उससे लगभग लगभग मैं समझता हूँ कि ये हजारों गुना उत्साह लोगों में दीपावली को लेकर के है। अभी जब मैं आपके बीच में आपके सामने हूं, तो मेरे इर्द गिर्द में फटाकों की लगातार, आतिशबाजी की लगातार शोरगुल की आवाजें लगभग 2-2.5 घंटे से चल रही है। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस प्रकार से रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की लोगों में जबरदस्त उत्साह है, खुशियां हैं। अपरंपार एक दूसरे को बधाई देने का तांता सुबह से लगा हुआ है। व्यापारी व्यापार छोड़ करके, सर्विस वालों को तो खैर छुट्टी मिल गई थी। महिलाएं महिलाएं ने अपने कामकाज को भुला दिया और केवल मात्र राम राम जय सिया राम, राम जय सिया राम। और वो जो धुन कई पिछले काफी लंबे समय से चल रही थी कि सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, उसकी जगह बाद दूसरा गीत चालू हो गया। मैं अन्य गीतों की बात नहीं करता हूँ, राजस्थानी गीत की मैं बात करता हूँ, जहां एक एक गीत शुरू हो गया है। मंदिर बन गयो रे धाम अयोध्या में, मंदिर बन गयो रे धाम अयोध्या में। तो इस प्रकार से जो एक जोश है, जो उत्साह है, आज मैं मुख्य रूप से सिर्फ रामलला के बारे में ही बात करूंगा, और आप भी इसको प्रसंग को पूरा सुनिए, जिसमें मैं मेरा प्रयास रहेगा कि जो मुख्य मुख्य रूप से राम मंदिर को लेकर जो बातें हैं वो आपके सामने मैं शेयर कर सकूं। तो आज जिस प्रकार की मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि लोगों में उत्साह की, तो लगभग सैकड़ों जगह तो अखंड रामायण के पाठ का आयोजन हुआ है। 50,000 से अधिक स्थानों पर सुंदरकांड का पाठ हुआ है। वही लाखों जगह, 30,000 जगह भंडारे का आयोजन हुआ है। लाखों जगह पर हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया गया है। वही शोभा यात्राएं, और जिस प्रकार से कलश यात्रा, शोभा यात्रा और जुलूस निकले हैं, उसकी प्रभात फेरी की, उसकी कोई संख्या काउंट नहीं की जा सकती। एक अंदाज के रूप में मैं बताया कि किस प्रकार से जो राम मंदिर को लेकर के उत्साह लोगों में सुबह से लेकर के शाम तक चल रहा है, अभी भी वर्तमान में भी चल रहा है। भंडारे चल रहे हैं। अभी कई जगह दूध की कढ़ाई, मतलब जो जिस प्रकार से सेवा दे सकता है उस प्रकार से सेवा देने की कोशिश की जा रही है। अब बात कर लेते हैं कि 500 वर्ष का जो प्रतीक्षा का समय था, वह आज पूरा हुआ। 1947 में एक समय ऐसा आया था जब भगवान राम, सीता, लक्ष्मण की प्रतिमाएं बना करके और बाबरी मस्जिद के सामने, ढांचे के सामने रख दी गई थी, लेकिन उनको विराजित नहीं किया जा सका था। आज वो पावन पर्व आया है जिसको लेकर के कोई कुछ भी कहे, लेकिन हर आदमी, हर महिला, हर बालक और हर वर्ग में एक खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। कई जगह ऐसे भी चर्चाएं आई कि जहां मुस्लिम खेतड़ी की बात आई है, खेतड़ी के अंदर जुलूस निकाल गया जिसमें गुलाल उड़ा, जो बादशाह जो इस तरह का होता है वह गुलाल उड़ा करके और जश्न मनाया जा रहा था, तो वहाँ मुस्लिम वर्ग के लोगों ने भी इसमें भाग लिया। कहने की गर्ज है कि हर व्यक्ति राम मंदिर के प्रति समर्पित भावना से खुशियां जाहिर कर रहा है। जब मूर्ति देखी, आपने भी देखी होगी, भगवान राम की जो बाल लला, राम लला की जो प्रतिमा, 5 साल के बालक में उनको दर्शाया गया, 5 साल की उम्र के बालक के रूप में उनको दर्शाया गया है। और देखो, दर्शाना चीज अलग है, लेकिन जो जिन्होंने कल्पना की थी रामलला के मंदिर की, वहाँ चांदी के खिलौने भी रखे गए भगवान के खेलने के लिए, जिसमें हाथी, घोड़ा, ऊंट, लट्टू, लट्टू जो रस्से से चलता था पुराने जमाने में, वो भी वहां रखा गया है। श्रृंगार की अगर बात करें तो श्रृंगार में भी विभिन्न प्रकार का उसमें समावेश किया गया है। मुकुट जो है, मुकुट अलग जो बनाया गया जिसमें हीरे, मोती, पन्ना जड़ित किए गए हैं। जो भगवान का पीताम्बर है, पीताम्बर उत्तरी भारत की परंपरा के अनुसार जो बनाया गया है, जिसके अंदर भी स्वर्ण की जरी, सोने की जरी से जड़ित है वो। मतलब हर जो 5 एक छोटी सी प्रतिमा है भगवान की, 5 साल के बालक की, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है।
सर्व प्रकार से उसको संपन्न किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कुल मिलाकर के आज नरेंद्र मोदी ने वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जो 11 दिन का जो उनका एक उपवास चल रहा था, तो उस उपवास के दौरान उन्होंने आज रामलीला के मंदिर में, तो एक परंपरा होती है, एक जो सनातनी एक व्यवस्था होती है कि जब प्रतिमा का अनावरण होता है उससे पहले भगवान के नेत्र को पट्टी बांध करके और उसको बांध दिया जाता है, जिससे वो देख नहीं पाएंगे एक दूसरे को। लेकिन वो पट्टी खोलने का मौका जो नरेंद्र मोदी का कोई प्रारब्ध का कोई इस तरह का कुछ रहा होगा, जिसका पुण्य उन्हें मिला, जो रामलला के सामने वो दोनों एक दूसरे के सामने हुए, रामलला की पट्टी खोली तो रामलला ने मोदी के दर्शन किए और मोदी ने रामलला के दर्शन किए। तो ये देखो कितना एक अलौकिक पर्व था। और जब बात कर रहे हैं तो जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो है उसके ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं संत हैं एक गोविंद गोविंद गिरी जी महाराज। गोविंद गिरी जी महाराज ने उन्होंने अपने जो वक्तव्य में उन्होंने कहा कि मैंने मोदी जी से कहा था पत्र लिख करके कि आप 3 दिन का जो है उपवास करें, लेकिन उन्होंने 11 दिन का किया। मैंने उनको सलाह दी थी कि आप इस दौरान विदेश में नहीं जाएं, तो वो विदेश में नहीं गए बल्कि धार्मिक स्थानों में चले गए। दक्षिण के अंदर धार्मिक स्थानों में रामेश्वरम आदि में उन्होंने अपना समय व्यतीत किया। तो उन्होंने कहा कि हमने 3 दिन कहा, लेकिन उन्होंने 11 दिन किया। तो एक कल्पना की जाती है कि 11 दिन का उन्होंने इसलिए किया कि कुछ करने से पहले शरीर में पूर्ण रूप से साफ नहीं होता तो उन्होंने, तो उन्होंने पूर्ण रूप से जो उसको निर्वाह किया उन्होंने। और जो कुछ भी मोदी ने कहा वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। आपको जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसका जो एक वीडियो में छोटे छोटे दिखाऊंगा, ताकि आपको मुख्य रूप से हर बिंदु का दर्शन हो सके। दिल्ली लौटने के बाद में आज शाम को दिल्ली आ गए वो, तो अपने आवास पे उन्होंने दीप प्रज्वलित करके राम ज्योति के नाम से अपने आवास को सजाया, जहाँ दीपोत्सव मनाया गया, दीपावली मनाई गई। इसके साथ ही उन्होंने एक घोषणा भी कर दी। अब उन्होंने घोषणा की सूर्योदय योजना की। उन्होंने मोदी ने कहा कि क्योंकि भगवान सूर्य नारायण भगवान जो पूरे विश्व को सूर्यवंश के हैं, राम जी सूर्यवंश के हैं, सूर्य नारायण भगवान पूरे विश्व को रोशनी देते हैं। तो उसको लेकर के उन्होंने एक घोषणा की कि 1 करोड़ घरों में, भारत के 1 करोड़ घरों में छतों पर रूफ सोलर लगाने की योजना उन्होंने घोषित की है। तो देखिए एक आगे की योजना भी उन्होंने कर दी। अब बात कर लेते हैं कि मंदिर के बाद में क्या होगा। तो मंदिर के बाद में अब देखने की वाली बात यह है कि वहाँ पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा, ट्रांसपोर्ट में बढ़ावा मिलेगा। जो पुजारी हैं वहाँ के, जो विभिन्न मंदिरों के, उनको उनके भी जो है उनको अच्छा काम मिलेगा। साथ ही साथ जो वहाँ आप अगर हनुमानगढ़ी जाएं तो हनुमानगढ़ी में देखें कि सैकड़ों दुकानें प्रसाद की वहाँ लगी हुई है। तो सैकड़ों दुकानें भी वहाँ प्रसाद की कम पड़ेगी। राम मंदिर में जब पहले जाते थे रामलला के दर्शन करने, तो वह काफी सुरक्षा के बीच जाना पड़ता था, तो लंबा चलना पड़ता था, लोग प्रसाद नहीं ले जाते थे। अब क्योंकि मंदिर मंदिर आपको मंदिर भी दिखाऊंगा, बाहर का मंदिर भी दिखाऊंगा वीडियो में। अब आदमी प्रसाद लेकर के भक्त वहाँ दर्शन करने जाएगा तो सब अपने हिसाब से वहाँ पहुंच सकता है। तो ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कि साध्वी ऋतंबरा और उमा भारती, वो वहाँ बाकी काफी भावुक हो गई और वो फूट फूट के रो रही। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मतलब खुशी किसको खुशी नहीं है। जो लोग पहुंचे उनको खुशी है, जो लोग वहां नहीं गए उनको भी वहां पर काफी खुशी है। अब मोदी जी ने ये कर दिया। अब कंगना राउत की बात कर लेते हैं। तो कंगना राउत के भी खुशी के आंसू फूट पड़े और उन्होंने जय सिया राम बोला। जय सिया राम बोल के उन्होंने भी अपने मन की भावना वहाँ व्यक्त की। इसी को लेकर के बात कर लेते हैं कि मंत्री संजय शर्मा, राजस्थान की भी बात करते हैं। तो वो मंत्री हैं तो मंत्री हैं, उनको पथरी की बड़ी बीमारी है। पथरी वालों को बताया जाता है कि उनको मूवमेंट से बचना चाहिए। लेकिन जब जयपुर के अंदर रामलला की जो एक वहाँ झांकी निकल रही थी, एक जुलूस निकल रहा था, उसमें खूब नाचे वो
और नाचने के बाद में जब उनसे उनके परिवार वालों ने कहा कि भाई आप ये पथरी के मरीज हो, आप क्यों, तो उन्होंने कहा कि रामलीला का जो सुख है, राम भगवान का जो सुख मुझे मिल रहा है, वो सारे दुखों से बहुत बड़ा सुख है, इसलिए मैंने उसको भी बुला दिया। अब बात कर लेते हैं मदन दिलावर मंत्री जी की। मदन दिलावर जी जो मंत्री हैं, मदन दिलावर, उन्होंने शिक्षा मंत्री हैं राजस्थान के। उन्होंने जब राम मंदिर नहीं बना था तो लगभग 30 से 35 साल पहले उन्होंने घोषणा की थी कि मैं मंदिर नहीं बनेगा जब तक एक समय भोजन करूंगा। आज मंदिर बन गया। अब उन्होंने कह दिया कि जब कृष्ण जन्मभूमि मुक्त नहीं होगी जब तक मैं एक समय भोजन करूंगा। एक विधायक का भी मुझे नाम ध्यान नहीं है, एक विधायक ने चप्पल जूते छोड़े थे कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा जब तक मैं चप्पल जूते भी नहीं। तो इस तरह की कई बातें जो है वो होती है। अब इसको लेकर के अब गोविंद गिरी जी महाराज की मैंने आपको बात बताई दी कि उन्होंने किस प्रकार से क्या कहा। अब जो राम भद्राचार्य जी महाराज हैं, जो राम मंदिर के निर्माण के अंदर जो न्यायालय में मामला था, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था, उस मामले में सबसे बड़ी भूमिका गवाह के रूप में उन स्वामी जी महाराज की रही है। तो उन स्वामी जी महाराज ने भी आज अपनी भावनाएं व्यक्त की एक कार्यक्रम के अंदर। उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की कि जिसको लेकर के कुछ लोग उनसे कह रहे थे कि भाई ये जो राम विरोधी जो चल रहा है मामला, इसको अंदर किस तरह से देख के चलना चाहिए, आपका क्या कहना है। तो उन्होंने बिल्कुल अपने जो रामायण के जो दोहे होते हैं, उस दोहे को लेकर के उन्होंने कहा कि राम प्रीत नहीं, जिसकी राम प्रीत नहीं वेदे ही, उसको वोट नहीं देवे कोई। तो संत ने भी बहुत बड़ी बात कही है कि उन्होंने भी कहा कि भाई ये राम जी के मामले में है तो वो मतलब हर व्यक्ति का हर प्रकार से जो बड़े बड़े विभूतियां हैं, जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं जिनके पीछे काफी लोग उनके अनुयायी लाखों की संख्या में, उन्होंने भी राम मंदिर की खुशी जाहिर करते हुए इस तरह की बातें कही है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी योगी आदित्यनाथ भी आज जो है वैसे तो अयोध्या में ही थे पहले से ही, लेकिन उन्होंने भी एक होस्ट की भूमिका निभाई। वहाँ उन्होंने जो अतिथि आए थे उनको रिसीव करने में, उनके मान सम्मान में। और सबसे बड़ी बात है कि जब वो कार्यक्रम समापन हो गया तो उसके बाद में उन्होंने उनकी प्रतिक्रिया भी जानी कि किस तरह से उनको क्या अनुभव हुआ, किस तरह से उन्होंने इस तरह की बात कही। हर आदमी वीआईपी से उन्होंने मिलने का प्रयास किया और उनको मतलब प्रसन्नता से उनको विदा किया। बात कर लेते मोहन भागवत जी की। मोहन भागवत ने भी अपनी बात कही कि आज के आनंद का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। मोहन भागवत ने कहा है कि आज के आनंद का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तप किया है, उन्होंने प्रेरित किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तप किया है वो तप हमको भी करना चाहिए। तो ये इस तरह की बात उनकी भी हुई है। अब तो अभी ये चलेगा सिलसिला। अब क्योंकि कल तक तो दर्शन बंद हैं, परसों से दर्शन शुरुआत होगी वहाँ से, तो दर्शनों का वहाँ चलेगा। मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगा। वीडियो के अंदर एक बालक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बालक ही कहेंगे उसको या किशोर से कह सकते हैं उसको। उस किशोर ने जो पार्ले बिस्कुट आते हैं, पार्ले बिस्कुट से भगवान का जो अयोध्या में मंदिर बना है उसके हूबहू पार्ले के बिस्कुट से एक मंदिर बना है। वो वीडियो भी मैं आपको दिखलाऊंगा। तो ये सारी बातें होगी मंदिर को लेकर के। अब कुछ चलते चलते में बात कर लेते हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आज धार्मिक कार्यक्रमों में ही रहे, जहां उन्होंने सांगानेर में प्रेम भगवान के मंदिर के दर्शन किए और सालासर बालाजी और खाटू श्याम भी गए, जहाँ सपत्नीक उनका पुत्र भी साथ में था उनके। तो वो उन्होंने सालासर धाम में, खाटू श्याम में और प्रेम मंदिर में वहाँ उन्होंने दर्शन किए, पूजा अर्चना की। और बात कर लेते हैं कि अब देखो बेरोजगार जो मेडिकोज के युवक हैं
वो 5 दिन से धरने पे बैठे हैं। लेकिन उन्होंने भी आज क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम का था दिन, धार्मिक शायद, तो उन्होंने कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा निकाली और वहाँ उन्होंने यज्ञ वगैरह भी किया। तो धरने के दौरान भी इस तरह की कार्रवाई हुई। 25 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जयपुर आ रहे हैं, जिसको लेकर के भाजपा के पदाधिकारी जयपुर संभाग के मंडलों की अलग अलग बैठक होकर के वहाँ उनका जो रोड शो होगा, जहाँ फ्रांस के प्रधानमंत्री भी रहेंगे, उसके रोड शो के लिए भी किस प्रकार से क्या किया जाना चाहिए, कितने लोग पहुंचेंगे, उसको लेकर बात कर रहे हैं। जाट आंदोलन जो चल रहा है भरतपुर में, उसको लेकर के राजस्थान सरकार ने एक कमेटी गठित कर दी है, जिसमें मंत्री अविनाश गहलोत और कन्हैयालाल चौधरी सहित 2 विधायकों को शामिल किया, जिनकी पहली बैठक भी अभी शुरू हो गई है। और अभी जो एक सूचना मिली है, जिसमें जो केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, उनके बेटे हैं रवि मेघवाल, उनकी अचानक शाम को तबीयत खराब हो गई, जिनको हल्दीराम हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहाँ उनको एडमिट करा गया है और डॉक्टर वहाँ उनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि क्या कुछ मामला है। और बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल की, तो मुख्यमंत्री भजनलाल जन सुनवाई के प्रति काफ़ी सतर्क हैं। अभी पिछले दिनों अचानक रात को थाने में भी पहुंच गए थे। अब जो सांगानेर जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ उन्होंने एक मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है, जिसका वो कल सुबह उद्घाटन भी करेंगे और वहाँ कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, जन सुनवाई भी करेंगे। तो ये सारी बातें हैं जो आज की चर्चा में रही। कल फिर नई चर्चाओं के साथ में आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आप वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो देखेंगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। इसी को लेकर के फिर से एक बार आपका नमस्कार। कल फिर मिलते हैं।